प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे अनमोल है। वो है पति और पत्नी का रिश्ता। यह रिश्ता सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। बाइबल में परमेश्वर द्वारा इस रिश्ते के लिए बहुत ही खूबसूरत बातें लिखी गई है, जो आपके रिश्ते को मजबूत, प्रेमपूर्ण और स्थायी बनाता है। प्रियो, मैं आपको इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, एक दूसरे का प्रेम पूर्वक आदर और सम्मान करें। बाइबल सिखाती है कि पति पत्नी को एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। इफिसियों 5:25 में लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रियो, यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। ये ऐसा प्रेम है जो बिना शर्त, बिना स्वार्थ के और त्याग से भरा हुआ है। उसी तरह पत्नियों को भी अपने पतियों का आदर करना चाहिए। आदर का मतलब है सम्मान करना, उनके निर्णयों में उनका साथ देना और उन्हें महसूस कराना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम और आदर देते हैं तो उनका रिश्ता एक मजबूत नींव पर खड़ा होता है। नंबर 2, क्षमा और समझदारी का पुल बनाएं। हाँ मेरे प्रियो, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। गलतियां होंगी, मनमुटाव होगा और कभी कभी दिल भी दुखेंगे। लेकिन बाइबल हमें क्षमा करने की बात सिखाती है। कुलुस्सियों 3:13 में लिखा है, और यदि किसी को दूसरे पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो। क्षमा करना सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि एक चुनाव है। जब आप अपने पार्टनर को क्षमा करते हैं तो आप न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी कड़वाहट और गुस्से के बोझ से मुक्त करते हैं। याद रखें, यीशु ने भी हमें क्षमा करना सिखाया है। आपका रिश्ता उस पुल की तरह है जो क्षमा और समझदारी से बनता है, और यही पुल आपको हर तूफान से बचाएगा। नंबर 3, एक दूसरे की कमजोरियों में सहारा बने। प्रियो, हम सभी में कमजोरियां होती हैं। बाइबल बताती है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। उत्पत्ति 2:18 में परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके अनुरूप हो। हाँ मेरे प्रियो, आपका पार्टनर आपका सहायक है। जब आपका पार्टनर कमजोर महसूस करे तो आप उसकी ताकत बने। जब वह निराश हो तो आप उसे आशा दें। जब वह बीमार हो तो आप उसकी सेवा करें। जब आप अपनी सारी कमजोरियों के साथ एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो आपका प्यार और भी गहरा हो जाता है। नंबर 4, एक साथ प्रार्थना करें। प्रियो, पति पत्नी के लिए एक साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। बाइबल में मत्ती 18:20 में कहा गया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जब आप एक साथ प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी चिंताओं, इच्छाओं और आभार को परमेश्वर के सामने रखते हैं। यह आपको एक दूसरे के और परमेश्वर के करीब लाता है। परमेश्वर को अपने रिश्ते का तीसरा धागा बनाएं। 3 धागों की रस्सी आसानी से नहीं टूटती। जब परमेश्वर आपके रिश्ते के बीच में होते हैं तो वह उसे हर मुश्किल से बचाते हैं और उसे एक अटूट बंधन बनाते हैं। नंबर 5, सम्मान करते हुए एक दूसरे से बात करें। प्रियो, खुले दिल से बातचीत करना हर रिश्ते की जान है। बाइबल सिखाती है कि हमें प्रेम से सच बोलना चाहिए। अपनी भावनाओं, विचारों और डर को अपने पार्टनर के साथ साझा करें। एक दूसरे का सम्मान करें, भले ही आप असहमत हो। याद रखें, आपके शब्द आपके रिश्ते को बना या बिगाड़ सकती है। अपने शब्दों का इस्तेमाल प्यार, प्रोत्साहन और सम्मान देने के लिए करें। जब आप खुलकर बात करते हैं तो कोई भी गलतफहमी दूर हो जाती है और विश्वास और मजबूत होता है। पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। आप और आपका पार्टनर दोनों परमेश्वर की आंखों में अनमोल हैं। जब आप प्रेम, क्षमा, सम्मान और प्रार्थना को अपने रिश्ते का हिस्सा बनाएंगे तो आपका रिश्ता न केवल इस जीवन में बल्कि अनंत काल तक के लिए एक आशीष बन जाएगा। आइए आज से हम अपने पार्टनर को प्रेम और आदर से सींचे और इस रिश्ते को परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। मेरे प्रियो, आज का यह संदेश आपको कैसा लगा?
कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। प्रभु आप सबों के साथ हो। आमीन।